फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आज हम कुछ जनरल एंट्रीज करके देखते हैं रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है अधिराज एंड करण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड और सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है रियलाइजेशन में ऑलरेडी उन्होंने ट्रांसफर कर रखी है और कहते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसकी हमने जर्नल देनी है। फर्नीचर 70,000 was sold for 68,000 by the auction and auctioneer commission amounting to rupees 2,000। ठीक है, अब 68,000 का फर्नीचर सेल किया, 2,000 जो है वो ऑक्शनियर को हमने पे ऑफ किया। तो एज सच कितना अमाउंट फॉर्म के पास आया, दैट इज 66,000। तो एंट्री क्या होगी, एसेट को सेल कर रहे हैं, एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें एसेट का नाम हम नहीं लिखेंगे, फर्नीचर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर दी हुई हैं। अमाउंटिंग रुपीज 66,000। अब 70,000 की चीज हम 66,000 में बेच रहे हैं, 4,000 का लॉस है, प्रॉफिट है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है। कोई भी एसेट उसके पास पड़ी है, फर्म को उस एसेट का कुछ नहीं करना। वो एसेट 1,000 रुपए की चीज अगर 10 रुपए में भी जा रही है तो फर्म को वो 10 रुपए आ ही रहे हैं, उतने में ही अपना काम चलाएगी, क्योंकि उस एसेट की एज सच अब उसे जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर 70,000 की चीज 66 में गई है तो हम एंट्री 66 से ही डालेंगे, कोई प्रॉफिट कोई लॉस किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। देन कहते हैं अधिराज लोन्स अमाउंटिंग टू रुपीज 35,000 वाज पेड। फर्म ने लोन ले रखा होगा अधिराज से, तो अधिराज का लोन जो है फर्म पे कर रही है अमाउंटिंग रुपीज 35,000। तो क्या लिखेगी, अधिराज लोन अकाउंट को वो डेबिट करेगी क्योंकि वो पे कर रही है टू बैंक। ठीक है, पेमेंट हो रही है ना, इसलिए हम टू बैंक लिखेंगे, अमाउंटिंग रुपीज 35,000। क्लियर एंट्री। नेक्स्ट कहते हैं आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करण टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 80,000 का 50% मतलब हाफ, 40,000 वो टेक ओवर कर रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, 20% मतलब 8,000 का डिस्काउंट लेके वो कितने में टेक ओवर कर रहा है, 32,000 का स्टॉक जो है वो टेक ओवर कर रहा है करण। The remaining stock was sold at a profit of 30%। तो पहले इसकी एंट्री डालें, जो करण ने टेक ओवर किया उसकी एंट्री क्या डालेंगे हम लिखेंगे करंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हमने सारी एंट्रीज रियलाइजेशन के थ्रू ही डालनी है। अमाउंटिंग रुपीज 32,000। ठीक है, जितने का उसने उठाया है, और बैलेंस ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग कितना बचा 40,000 का, was sold at a profit of 30%। का 30% निकाले हम, कितना बनता है हमारा 12,000 का प्रॉफिट आया, तो मतलब कितने में बिका वो चीज 52,000 की। क्लियर है, 40,000 की चीज अब वो बेच रहे हैं 52,000 में, पैसा आएगा फर्म के पास। ठीक है, तो एंट्री हम डालेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 52,000। क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं अ बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय फर्म। बिल्स रिसीवेबल की अब एक लायबिलिटी है जो फर्म ने पे ऑफ करनी है, अमाउंटिंग रुपीज 3,000। ठीक है, तो इसके लिए हम एंट्री क्या डालेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, लायबिलिटीज की भी एंट्री हम रियलाइजेशन के थ्रू
ही करेंगे, तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंटिंग ₹3000। क्लियर है? नेक्स्ट वो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹56,000। अब ये हमें मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हम ट्रांसफर करते हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांसफर कर दें, एंट्री क्या डालेंगे हम? एंट्री डालेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। तो हम लिखेंगे अधिराज अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। दूसरा हमारा पार्टनर है करण, तो करन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू कर रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमाउंटिंग ₹56,000। किस रेशो में करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वो बनेगी 33,600 एक के पास जाएगा, 22,400 दूसरे के पास। ठीक है जी, क्लियर है ये? देन कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹2,000 विच वर मेट बाय अधिराज। ठीक है, तो एंट्री क्या डालेंगे? अब एक्सपेंसेस कौन मेट कर रहा है? अधिराज। तो हम डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अधिराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस कौन मीट ओवर कर रहा है? अधिराज। अमाउंटिंग रुपीज है ये आपके 2000 की। क्लियर है? अगर यही रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म बियर कर रही होती तब हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट अमाउंटिंग ₹2000। क्लियर है क्वेश्चन? अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं तो जर्नल एंट्रीज हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है what journal entries will be passed for the following transactions on the dissolution of the firm of partners A and B? Old furniture which had been written off in the books was sold for ₹20,000। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, फर्नीचर क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं कर रखी बट स्टिल सेल करके हमें अमाउंट आ रहा है 20,000 का। ठीक है, एसेट को सेल करके बेशक अनरिकॉर्डेड है, फर्म के पास पैसा आया तो एंट्री डालेगी फर्म बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंटिंग ₹20,000। ये आपको बताया था ना कि चाहे आपका रिकॉर्डेड एसेट हो अनरिकॉर्डेड एसेट हो, जब भी सेल करके पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Then Z, an old customer whose account for 10,000 was written off as bad debt in the previous year, paid 70%। 10,000 का 70% जो है फर्म को मिल रहा है, दैट मीन्स 7,000 मिल रहा है। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं लिख देना, लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि सभी एसेट्स हम जब भी सेल करेंगे एंट्रीज पास करेंगे थ्रू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज कोई भी पे ऑफ करेंगे एंट्री पास करेंगे थ्रू रियलाइजेशन, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड को पहले हम क्लोज करेंगे, फिर उनकी देखेंगे कि अमाउंट आएगा या पेमेंट जाएगी। अनरिकॉर्डेड में सिंपल हम एंट्रीज डालेंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हमें अमाउंट मिल रहा है 7,000 का। नेक्स्ट कहते हैं ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹50,000। ए जो है 50,000 की गुडविल टेक ओवर कर रहा है। गुडविल हम डिसोल्यूशन के केस में एसेट लेके चलते हैं, दैट मीन्स ए जो है एसेट टेक ओवर कर रहा है अमाउंटिंग ₹50,000। एंट्री क्या डालेंगे हम? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटिंग ₹50,000, जितने की भी उसने टेक ओवर की है। नेक्स्ट कहते हैं देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। It was estimated to realize 5,000. It is taken by B, a partner, at the estimated price less 30%. 5,000 पे 30% कितना बना?
1500 लेस पे लेके जा रहा है, दैट मीन्स वो कितने पे उठा रहा है 5000 माइनस 1500 दैट इज 3500 पे बी जो है वो कंप्यूटर को टेक कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, अमाउंटिंग रुपीज 3500। एसेट टेक ओवर कर रहा है ना वो। नेक्स्ट हमारा कहता है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1,000 शेयर्स हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, दीज इन्वेस्टमेंट्स are valued at the rate of 15 each and distributed between the partners in their profit sharing ratio। 1000 का 1000 शेयर्स हैं, एक शेयर की कॉस्ट है 15 रुपए, तो अमाउंट कितना हुआ 15,000। ये इन्वेस्टमेंट्स है जो कि टेक ओवर कर रहे हैं ए और बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी तो हम लेके चलेंगे इक्वल, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल को भी डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन, एसेट टेक ओवर कर रहे हैं ना वो, अमाउंटिंग रुपीज कितने की है आपकी 15,000 की, इक्वल करेंगे तो 7500 इसके पास और 7500 बी के पास जाएगी। अच्छा जी, एक और एंट्री करके देखते हैं। ये कहते हैं मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख was given to a creditor at a discount of 20% in settlement। ठीक है, 6 लाख की मशीनरी है, 20% के डिस्काउंट पे हम एक क्रेडिटर को दे रहे हैं इन द फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री हम क्या डालेंगे, देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस। क्यों नहीं आएगी कोई एंट्री, क्योंकि हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमने किया था ना जनरल करते हुए कि जब भी एसेट्स को यूज करते हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटीज देन देयर विल बी नो एंट्री। तो अब क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। अगर सपोजिंग कुछ अमाउंट हम पे कर रहे होते और कुछ की हमने कैश में पेमेंट करनी थी, तो जो कैश में पेमेंट आनी थी उसकी हम एंट्री डालते, बट जितने की एसेट्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट होती उसकी कोई भी एंट्री नहीं डाली जाती। क्लियर है ये सारा कुछ? होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।